हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं चंद्रिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चंद्रिका एकेडमिक में। तो आज हमारी ईवीएस की 3rd या 4th क्लास है। जो हमारे यहाँ पर कंटेंट है वो सारा का सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड है, मतलब सारा का सारा एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, जो हमारे सीटेट और केवीएस डीपीएससी आदि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये ईवीएस की क्लास है। तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? फुलवारी। मतलब कि जैसे कि फुलवारी नाम सुनकर ये समझ में आएगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फूलों के बारे में। ठीक है, फुलवारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड को हम मैप के द्वारा भी समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने मैप बना रखा है, इसके द्वारा भी समझेंगे कि उत्तराखंड कहाँ पर है, या बिहार या केरल तमिलनाडु कहाँ पर है, ये भी समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की। यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पर है? जैसा कि हम बात करें उत्तराखंड कहाँ पर है? पहाड़ों के पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे फूल ही फूल होते हैं या दिखाई देते हैं। और उस जगह को, जहाँ बहुत सारे फूल होते हैं उत्तराखंड में, तो उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? फूलों की घाटी के नाम से जानते है। किसके नाम से? फूलों की घाटी के नाम से। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वहां वह कौन सी जगह जहाँ पर फूलों की घाटी है? तो क्या कहोगे आप? उत्तराखंड कहोगे। ठीक है, अब उत्तराखंड मैप में देखेंगे तो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब दूसरे पर चलते हैं हम बिहार में। बिहार एक राज्य है भारत का हमारे, जैसे कि उत्तराखंड हमारा एक राज्य है भारत का, तो बिहार भी एक राज्य है। तो बिहार में एक मधुबनी नाम का एक जिला है। क्या है? मधुबनी नाम का एक जिला है। वहां पर कभी जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि खुशियां होती हैं या त्योहार होते हैं, उन मौकों पर क्या होता है? दीवारों और आंगनों में ना पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर आदि के चित्रों की कला बनती है। तो उस कला को हम क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुबनी नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ पर बनती है? किस किस टाइम पर? त्योहारों पे, बहुत जब खुशियों का मौका होता है तो घर पे क्या बनता है? घरों की दीवारों पर, उनके आंगनों पर क्या बनती है? मधुबनी बनती है। मतलब कि वो एक लोक कला बनती है जिसका नाम होता है मधुबनी। अब ये मधुबनी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में उसी जिले में जिसका नाम मधुबनी था, वहीं पर ये लोक कला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, बहुत अच्छी लगती थी बनाने में, तो उसका नाम भी क्या कर दिया? मधुबनी ही कर दिया, जिसके नाम से हम जानते हैं मधुबनी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मधुबनी कला कहाँ की है? तो कहाँ की है? बिहार के। इस तरीके से टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है। अब इस मधुबनी जब बनाते हैं, मधुबनी पेंटिंग बिहार के लोग जो त्योहारों पर, खुशियों के मौके पर ये चित्रकला बनाते हैं या कला करते हैं दीवारों पर या आंगनों में, तो वो किस किस तरीके से करते हैं? पहले तो ये क्या करते हैं? चावलों को पीसते हैं। क्या करते हैं? चावलों को पीसते हैं। चावलों को पीसकर उनका घोल में बनाते हैं, और घोल बना के उस घोल में क्या करते हैं? कलर मिक्स करते हैं। अब वो कलर कहाँ कहाँ से लेके आते हैं? मतलब कि रंग, ये रंग बनावटी रंग नहीं होते जो केमिकल वगैरह के चलते हैं, वो नहीं होते। ये शुद्ध नेचुरल्स होते हैं। जैसे नील का रंग हो गया, हल्दी से पीला रंग बना लिया, फूल पेड़ों से हरा रंग, इस तरीके से उनसे लेते हैं और उन्हीं रंगों को मिक्स करके चावलों के घोल में, तब इनको दीवारों और आंगनों पर चित्र बनाकर इनसे द्वारा वो रंग भरे जाते हैं, चित्र भरे जाते हैं। ठीक है, और चित्र किन किन के? जैसे कि मैंने बताया, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां और अन्य जीव जंतुओं के चित्र बनाते हैं। और चित्र बनाकर क्या करते हैं? पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर उन पे क्या करते हैं? कलर करते हैं। ये सारा का सारा उत्तराखंड और बिहार के बारे में जानकारी थी। अब हम चलते हैं, ये तो रही फूलों की बात और कला की बात। अब हम जानते हैं कि जो फूल होते हैं वो फूल मतलब कि खाने में भी काम आते हैं या नहीं आते। यहाँ से बात कर ली फूलों की घाटी की भी, और मधुबनी किसकी? मधुबनी पेंटिंग की भी, जो बिहार में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मधुबनी जिले से शुरू हुई थी ये पेंटिंग। अब हम जानते हैं फूलों का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। फूलों का प्रयोग होता है सब्जी बनाने में। कभी खाई आप सभी लोगों ने? क्या आप किसी जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य में किसी न किसी फूल की सब्जी बनती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, जैसे कि यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कचनार का जो फूल है ना, कचनार के फूल की सब्जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब वो लोग, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। ठीक, अब केरल, जैसे कि केरल में क्या होता है? जो आप सब जानते हैं कि केरल में केले ज्यादा होते हैं। सॉरी, केले के जो फूल होते हैं ना, उनकी सब्जी बनाना पसंद करते हैं या खाना पसंद करते हैं, केले के फूलों की सब्जी। ठीक, और ऐसे ही महाराष्ट्र में क्या होते हैं? महाराष्ट्र में सहजन,
किसकी? सहजन के फूलों की सब्जी बनाकर खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में कौन सी फूलों की सब्जी बनती है? सहजन की। और केरल में कौन से फूलों की सब्जी बनती है? केले की। और उत्तर प्रदेश में कौन से फूलों की सब्जी बनती है? कचडाल के फूलों की सब्जी बनती है। अब हम जानते हैं ये खाने के संबंधित हो गया कि फूलों का इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं। बहुत ज्यादा कहीं कहीं जगह जो उत्तर प्रदेश है वहां पर जो लौकी तोरई की बेल होती है ना, उसकी जो छोटी छोटी कोपले बनी होती है उसकी सब्जी बनाना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब आती है, अब फूलों का इस्तेमाल और किस किस चीज में होता है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे खुशबू के, जो खुशबू देती है ना इत्र के रूप में। जो उत्तर प्रदेश है ना हमारा, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जो जिला है, उस कन्नौज जिला, वह कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। अब ये इत्र किस चीज से बनता है? इत्र बनता है फूलों से। किससे बनता है? फूलों से। जैसे कि आपने गुलाब जल का नाम सुना होगा, ठीक है, वो पानी है, वाटर है, किससे बनता है? गुलाब से। ठीक है, और बहुत सारे आप सेंट लगाना पसंद करते हो, वो सारे के सारे क्या है? इत्र हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट जिसको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? इत्र के नाम से जानते हैं। तो वो प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? कन्नौज, जहां पर क्या बनते हैं? इत्र बनते हैं। वो किससे बनते हैं? फूलों से। वहां पर बहुत सारे ट्रकों से फूल आते हैं और उन फूलों के द्वारा ही क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है। अब जान लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड की बात हुई थी यहाँ पर, तो उत्तराखंड मैप में कहाँ है? तो उत्तराखंड मैप में ये है। कहाँ पर है? ये वाला जो है आपका चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बिहार के बारे में। किसके बारे में? बिहार के बारे में पढ़ा था। तो बिहार में, बिहार कहाँ पर है? बिहार है हमारा ये, क्या है ये है बिहार। इस तरीके से आप बच्चों को मैप के द्वारा बताओगे तो उसकी समझ में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फिर हमने पढ़ा था उत्तराखंड, हमने देख लिया कहाँ पर है, ये है। फिर बिहार देखा हमने, बिहार यहाँ पर है। फिर पढ़ते हैं हमने उत्तर प्रदेश पढ़ा था। उत्तर प्रदेश हमारा ये, उत्तराखंड और बिहार के बीच में क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। अब बात आती है केरल की। केरल कहाँ पर है? तो मैप में केरल सबसे नीचे आ जाती है। तो ये सारा सारा हिस्सा जो होता है हमारा, ये केरल का होता है। किसका होता है? ये केरल का। यहाँ पे मैंने चिन्ह लगाया हुआ, तो ये क्या है? केरल है। ठीक है, अब केरल में कहाँ कौन से फूलों की सब्जी पाई जाती है? किसके? केले के फूलों की। अब आता है महाराष्ट्र। क्या पढ़ा था हमने? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का सारा हिस्सा ये रहा, और ये है हमारे महाराष्ट्र के मैप में स्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो ये सारा महाराष्ट्र। तो आज हमने कितने राज्यों के बारे में पढ़ा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। और केरल में केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। ये सारा द्वारा से मैंने रिवाइज कर दिया और इस तरीके से बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ये पोर्शन आपका पेडालॉजी का था कि हम ईवीएस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने मैप के आधार पर पढ़ा दिया, तो इस तरीके से आप भी ये मैप के आधार पर और बच्चों को अलग अलग प्रकार की पत्तियों के बारे में और फूलों के बारे में पहले उनको दिखाएं और फिर उनको इकट्ठा करके अलग अलग वर्गीकरण करके भी हम उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं फूलों के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।